रुक जाएगा भगवान आदेश करते हैं। अपनी वाणी से युक्त आहार, विहारस्य उचित आहार। विहार तो भगवत आदेश होता है। 18 दिन बीत गए। 19वें दिन जब भोजन आया, पेट की आते सब सिकुड़ गई थी। वैसे 50 केदा में थे, 50 वर्ष के थी। आंखें धस गई थीं, उठने की ताकत नहीं। पत्नी ने फिर कहा कि आप कुछ तो बताइए कि क्या आपको कोई रोग हो रहा है? आप भोजन नहीं पा रहे, मैं रुक जाऊं यहीं आपकी सेवा के लिए, या आप घर चलिए? कोई उत्तर नहीं। आप जाइए, हम ठीक हैं। है ऐसा। फिर धीरे से पत्ता लाए छिड़का। भगवान आओ पाओ आकर। संगीत के शाम हो गई। फिर गाय को दे दिया। विचार कर लिया, अब मरना ही है। मुझ जैसे अधम के पास भगवान तो आएंगे नहीं, वो तो भगवान है। पर मैं अपने गुरु के वचन नहीं तोड़ सकता, मर चाहे चाहे जाऊं। 27 दिन व्यतीत हो गए, एक कवल भी अन्न नहीं पाया। ना चलने की शक्ति थी, ना पत्ता लाने की शक्ति थी, ना जल छिड़कने की शक्ति थी। जिस पात्र में भोजन लाई थी, लेटे ही लेटे खोला और कहा, प्रभु मुझे पता है आप इस शरीर से नहीं मिलोगे। आप जान लो, मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर। यह मतलब जितने महान हुए हैं सब निष्ठा में निष्ठावान हुए। अपने लोग फिसड़ी हैं, हाँ साहे। जरा सा कोई दुख, जरा सा कोई सुख फिसल जाते हैं। प्राण अनंत जन्मों की बिगड़ी। 27 दिन क्या होते हैं क्या हो, अनंत जन्मों का जमा कूड़ा करकट भगवान साफ कर रहे हैं। यपसो जो तन्मयता, गुरु निष्ठा, जो प्राण भूख से व्याकुल, सब भस्म हो रहे पाप। अनंत जन्मों के अनंत जन्म। जैसे हम सोचे कि भगवान इतने निर्दय कैसे हैं। नहीं निर्दय, आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और शरीर ने जो किए हैं, जन्म जन्मांतर के, वो निष्ठा के कारण दुख नहीं पहुंचेगा। निष्ठावान को दुख नहीं पहुंचता, वो आपको दिखाई देगा। दूर से उसको दुख नहीं पहुंचता, क्योंकि निष्ठा का कवच है। वह कभी कोई भेद नहीं सकता। किसी भी माया के यंत्र में ताकत नहीं कि निष्ठा को भेद सके। उसी को निष्ठा कहते हैं। नहीं भेद पाए। 27वां दिन है। पति की दशा देख करके कहा, स्वामी अब तो आप कहोगे भी तो मैं नहीं जाऊंगी। हम आपकी दशा इशारे से कहा, आज भर चली जा, क्योंकि उसको लग रहा था आज प्राण निकल जाएंगे। आज भर चली जा, जा। फिर कल से जैसी तेरी आज चली जा। आरे बोलने की भी सामर्थ्य नहीं थी। गोपाल के आंसुओं की धारा चल रही। पड़े पड़े धीरे से खुला जो भोग है, और अंत स्थल आज बोल भी नहीं पा रहे। अंत स्थल से का प्रभु अब चाहे आके पालो या लिवा, जाके पवा देना। देख लो आप आखिरी है, आके पालो या लिवा जाना। अपने आवाना कक हमारे यहां तो पाए नहीं। आप बड़े प्रेम से अंदर से संगीत आवाज आएगी। गोपाल सा खुली, क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं। अंदर से प्रार्थना की थी। गोपाल व अमृतम गुरुदेव ने कहा था कि उनकी वाणी से अमृत बरसता है। एकदम आंख खुला, देखा वही पीतांबर वैसे ही, मोर मुकुट वही, मुरली वही करधनी, वैसे नूपुर वैसे ललित। त्रिभंगी गुरुदेव ने जैसा वर्णन किया था, वैसा ही सुंदर रूप गोपाल के सामने प्रभु मुखमंडल की मनोहर देखकर निहाल हो। निहाल कर देंगे, हाल कर देंगे। थोड़ी पीड़ा सहना सीखो, सहत सहत बाड़े भगति गृह तन गुरु हित, गार गृह तन गुरु हित गार हार। अपनी कर्मा सेवक जी कह रहे, देखो गृह तन गुरु हित गार हार। अपनी कर तन मन प्राण गुरु वचनों पर निछावर, जो सहना पड़े सहगा मिल गए। प्रभु प्रभु दूर नहीं है, प्रिया प्रीतम बहुत कृपालु है। मानो करोड़ करोड़ काम की सौंदर्य को, निहोपस्ती सौंदर्य को हे करते हुए प्रभु के लावण्य का प्रकाश हो रहा है। मन हारिणी मुरली जैसे कहा था, अधरों में रहा, वैसे अधरों में विराजमान। अच्छा खास बात, ये ना कोई गाय देख पा रहे, नहीं कोई और चरवाहा देख पा रहा है। ये भगवान जैसे सभा में किसी से बात करें, भगवान किसी से मिले तो पास बैठा व्यक्ति भी नहीं देख पाएगा, ना जान ना पाएगा। क्योंकि प्राकृतिक इंद्रियां, प्राकृतिक शरीर और वो चिदानंद में वो तो जिसको दर्शन देंगे तो पहले दृष्टि प्रदान करते हैं भगवान, जिससे मिलते पहले दृष्टि पहुंच प्रदान उत्करते हुए। तो गुरु रूप से दृष्टि प्रदान या जो अंतर में पुकारा ना, वो अंतर दृष्टि खुल गई।
सामने देखा इतना सुंदर विश्व मोहिनी भगवान श्री हरि का ललित त्रिभंगी रूप। गोपाल की आंखें नहीं टिकी। इतना सुंदर रूप आंखें भगवान के तेज के आगे बंद हो गए। जबकि वो अंध हुई तो देखा मानस पटल पर वैसे ही ललित अंगी। फिर खोला देखा सामने भगवान मुस्कुराए सामर्थ्य प्रदान की। देखो अर्जुन के साथ ही तो खेलते भगवान सखा भाव से रथा कर रहे, लेकिन भगवान का विराट स्वरूप देखने की सामर्थ्य अर्जुन में थी। क्या दिव्य दृष्टि प्रदान की, फिर भी कांप रहे थे अर्जुन जी। भगवान की दिव्य दृष्टि संपन्न नेत्रों से उस विराट महिमा को देखकर कांप रहे थे। अर्जुन यह तो माधुर्य रूप प्रभु का है। उसने मानो इशारा किया प्रभु को कि हमारी सामर्थ्य में स्किल करा तो आ जाऊं नजदीक। आप आजा। आ गए। अपना माथा प्रभु के चरणों में रखा। आंसुओं से भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर देखो। गांव का गाय चराने वाला ग्वारा, जिसको कोई धर्म कर्म का ज्ञान नहीं, कोई भक्ति का ज्ञान नहीं, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, भगवान ने फिर उसको उठाया और अपने हृदय से, जीव हृदय से लगाया। अष्टपुष्ट स्वस्थ, सब अंतर बाहर पूर्ण, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं। ये बिल्कुल तेजस्वी स्वरूप भगवान की स्पर्श की महान सामर्थ्य है। बाली ने बहुत मारा ना, सुग्रीव को तो कर परशा, सुग्रीव शरीर आजा आसा था अब सब फोनियोस। इस पर सारी पीड़ा गई। भगवान अमृत सावी है। भगवान दिव्य चिदानंद भाव देने वाले हैं। अब तो सुर मुनि वांछित प्रभु की छाती से लपटा। यह ऐसा ना सोचो कि कहानियां हैं, यह सत्य विषय आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के लिए रोज सत्संग होता है। जो भगवान से लिपटकर छाती में अश्रु की बूंदे, भगवान यह था माम प्रपद्यन्ते। भगवान की अश्रुओं से गोपाल का अभिषेक हो रहा है, मानो सुदामा मिलन हो रहा है। से भगवान को दैन्य बहुत प्रिय है। तभी भाई जी महाराज कहते हैं पद में कि बुद्धिहीन बना दो। हे भगवान, हमें बुद्धिहीन बना दो। यह जो बहुत बुद्धि चलती है ना, इसके लिए दौड़ भाग है। नहीं, सीधे प्रभु हमारे हैं। हे हम प्रभु के हैं। नाम जप आश्रय भगवत प्राप्ति। निश्चित भगवान बोले प्यारे गोपाल, अब तो रो मत देख। मैं तेरे प्रेम में पगी हुई जो सूखी रोटियां हैं अभी पाता हूं। भगवान बैठ गए और उसके घर की जो रोटी थी उसे देखो। मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भोग प्रसन्न नहीं कर सक। इस बात को समझो। जिनको ये भ्रम हो कि हम अधर्म से कमा के 5 खो बाकोनी 5 भोग लगा के प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, तो ये बात सुनो। कह रहे मुझे त्रिभुवन का कोई भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही वो ही अन्न की चाह रखता हूं। भगवान के वचन जैसे दुर्योधन का महल का सब वैभव त्याग के स्वागत ठुकरा के विधु रानी जी के हाथ का छिलका पाया। मैं ऐसे ही अन्न की चाह रखता हूं। भगवान कहते हैं बलिहारी। संगीत कभी प्यार से एकांत में रोके इनको पवा सीखो। भले आप इतनी कटोरी में सब्जी 2 रोटी, अगर दैन्य भाव से कि नाथ कहां आप और कहां कैसे आपको, पवा जो छवि है न पंखा करते जाओ, बीच बीच में जल पिला देखना। ये था माम प्रपद्यन्ते ताते भज। आप जैसा मानोगे वैसा करेंगे। पक्का समझ लो गोपाल, जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है मैं अवश्य उसको मिलता हूं। जो प्रेम पूर्वक मुझे पवा है मैं अवश्य उसका पाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मैं भक्त भक्ति पूर्वक, जो पवाया भक्ति पूर्वक का मतलब दैन्य अफान बोलता। भक्त में अहंकार होता है। देखो थे ये किया मैंने, वो भगवान स्वीकार नहीं करते। वह आपका शुभ कर्म बन सकता है। अमासा अमु आहा माह कही, वो भी धर्म से कमाई की है तो, पर भगवान की प्रसन्नता का हेतु होगा दैन्य। जहां भी देखो हमारे स्वामी को, जहां भी देखो दैन्य में बिके हुए पाए गए, दैन्य में। और यह दैन्य किसी बाजार में नहीं मिलती। यह दैन्य बनावटी नहीं होती। यह वस्तुत हृदय की होती, भगवत प्रदत्त होती है। पर जो संत सदगुरु देव की आज्ञा का अक्षर सा पालन करें तो इस दैन्य का निश्चित प्रादुर्भाव हो जाएगा। अहंकार गलित हो जाएगा। वत्स, मैं किसी भी वस्तु का कभी भूखा नहीं। संगीत हूं। मानो गोपाल के बहाने हमको समझा रहे हैं क्या चाहिए।
भगवान को क्या कुछ भी कर लो, माना कि तुम तात्कालिक वर्तमान दुख को मिटा सकते हो तात्कालिक, लेकिन संपूर्ण दुखों को मिटाने के लिए हरि नाम गरज रहा है, राधा नाम गरज रहा है, आपसे प्रार्थना है। समझो इस बात को, कलयुग केवल नाम आधारा देखो। सुन के राम राम शुरू किया, मिल गए सिद्ध सदगुरुदेव दे दिया, मंत्र बता दी निष्ठा, और मिल गए भगवान। और भगवान कह रहे हैं अब तेरे जीवन में कभी दुख का लेश नहीं रहेगा, तू अब घर जा, अब किसी की गाय चराने की जरूरत नहीं है। आज एक कुल परंपरागत तेरे लक्ष्मी बढ़ती रहेगी, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो बड़े बड़े सोने के पहाड़ किसी सुनार ने बनाए, क्या प्रभु ने तो बनाया। भगवान हंसते हंसते समझ नहीं पाए और अंतर्धान हो गए। अभी गोपाल कुछ अपने मन भर के देख नहीं पाया था, कह नहीं पाया था, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा और विवश होकर आंख मूंदी तो देखा उसके मानस पटल पर छाए। अब तो राजी हो गया कि हे मेरे प्रभु ऐसी जगह विराजमान हो गए, कोई देख ले पाएगा। हम रोज बात करेंगे, रोज दर्शन करेंगे नारायण या गौर श्याम को अभ्युदय। हृदय निकुंज बस, तो इसलिए धैर्य धारण करके कितना भी कष्ट हो अब पीछे मत हटो, फिसलो मत, माया अपने पार्षदों को भेजेगी। प्रभु का चिंतन छूटे वो कुछ भी स्वीकार नहीं। प्रभु का चिंतन होते हुए जो हो रहा है उनका सृष्टि का कार्य है, जो 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 जिसको सेवा दे हो रहा है। हमारा प्रभु का आश्रय अगर बदला, किसी व्यक्ति का आश्रय या किसी अन्य का आश्रय, बहुत घाटा हो जाएगा। अपने इस मन को देखते रहिए कि प्रभु को प्रथम नंबर में रखता है या द्वितीय नंबर में, हमें तो लगता है या हो सकता है चौथे पांचवें नंबर पर रखता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले समय में ऐसी ही और भी वीडियोस में अपलोड करूंगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।